Hello friends, my name is Naki Heather. Today this is my first lecture on YouTube channel and my topic is what is matter and properties or states of matter. So let's start. First of all, what is matter? The matter is anything that has mass and occupies space. यानी मैटर हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे अपना मास हो यानी अपना वज़न हो और जो है वो कुछ जो है यानी स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, यानी मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वेट हो और वो यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो तो उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। यानी कितनी चीज़ें हैं जो मास रखती हैं और वेट होता है उनमें या वो जगह भी यानी ऑक्यूपाई करती है। जैसे ये एग्जांपल है चेयर, इस पिक्चर में चेयर आपको दिख रही है। चेयर को अपना एक जो है वेट होता है और ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो ये जो है एग्जांपल है मैटर की। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे अपना वज़न हो और वो जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती हो तो उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे बैग हो गया, पेंसिल हो गई, पेन हो गई या कोई भी चीज़ यानी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हमारे सराउंडिंग में क्या है मैटर हैं। यानी वो जो है जगह भी ऑक्यूपाई करती हैं और मास भी रखती हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो ये एक सिंपली डेफिनेशन है मैटर की। अब आगे चलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। अब जो हमारे कोर्स में जो स्टेट्स होती हैं वो 3 स्टेट्स पढ़ाई जाती हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। वैसे एक चौथा स्टेट भी है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। पर हमारे कोर्स में 3 स्टेट्स हैं तो हम कोर्स के तहत चलेंगे तो हम 3 स्टेट्स पढ़ेंगे: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो हम आगे चलते हैं सॉलिड स्टेट की तरफ। ये जैसे आप देख रहे हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पिक्चर में। तो ये आइस है, जैसे आइस सॉलिड है तो ये जब यानी गलना शुरू होती है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है। जब हम इसे हीटअप करते हैं तो ये जो है एवापोरेट हो जाती है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब है सॉलिड स्टेट, अ स्टेट व्हिच हैव ओन शेप एंड वॉल्यूम कॉल्ड सॉलिड स्टेट, or a state of matter which contain definite shape and volume is called solid state। यानी सॉलिड स्टेट को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ जिसे अपना एक मखसूस जो शेप हो और वॉल्यूम रखती हो तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ जिसे अपना जो है मखसूस शेप और वॉल्यूम हो तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है तो उसे अपना जो है एक वॉल्यूम भी है और जो है अपना एक शेप भी है। जैसे ये आइस एक शेप उसका यानी नज़र आ रहा है हमें। तो ऐसी चीज़ जैसे अपना डेफिनेट शेप और वॉल्यूम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट कहेंगे। अब सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़। अ सॉलिड कंटेन्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़: अ सॉलिड कंटेन्स डेफिनाइट शेप and a solid contains definite volume. In solid state, molecules are tightly packed with one another as shown in above figure, and they contain only vibrational motion because their positions are fixed. Therefore, in solid state, particles cannot slip or slide over one another. अब देखें जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। यानी सॉलिड में जो है सॉलिड को डेफिनेट शेप होता है और सॉलिड को अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी उसे अपनी मखसूस वॉल्यूम और शेप होता है। और सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह यानी ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स होते हैं। देयरफॉर द सॉलिड्स डू नॉट स्लाइड और स्लिप। और इसकी वजह है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लाइड वगैरह एक दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स्ड हैं। तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है
ये सॉलिड के जो हैं बॉल्स टाइप यानी इस पिक्चर को दिखाया गया है ज़ूम करके। तो ये देखें बॉल्स एक दूसरे के साथ यानी टाइटली पैक्ड हैं, तो ये फिक्स्ड हैं एक दूसरे के साथ, यानी स्लाइड नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, यानी इनकी पोजीशन जो है फिक्स्ड है। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद है उसके बाद है लिक्विड उसके बाद है लिक्विड स्टेट। ठीक है। अब लिक्विड स्टेट किसे कहते हैं? अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैव इनडेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड, और अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच टेक शेप ऑफ कंटेनर एंड इट हैव इट्स ओन वॉल्यूम। यानी लिक्विड स्टेट हम उससे कहते हैं जिसे अपना शेप नहीं होता, यानी कि उसे अपना मखसूस शेप नहीं होता, उसकी कोई शक्ल नहीं होती, वो जिस भी कंटेनर वगैरह में हम रखेंगे उसका शेप अख्तियार कर लेगी, अपना कोई मखसूस शेप उसका नहीं होता, पर उसमें वॉल्यूम होता है। ठीक है। यानी ऐसी चीज़ जिसे अपना वॉल्यूम हो लेकिन उसका शेप नहीं हो, वो कंटेनर या किसी और चीज़ का शेप अख्तियार कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट कहते हैं। अब ये जैसे लिक्विड स्टेट की पिक्चर शो हो रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। अ लिक्विड कंटेन्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़: लिक्विड डू नॉट कंटेन डेफिनेट शेप, लिक्विड कंटेन्स डेफिनेट वॉल्यूम। अब जैसे ये बोल रहा है, जो नहीं हमने पीछे भी डिस्कस किया कि लिक्विड में जो है डेफिनेट शेप नहीं होता, वो कंटेनर वगैरह का शेप अख्तियार करती है, और उसमें वॉल्यूम जो है डेफिनेट होता है। In liquid state, molecules are not tightly packed with one another. Their positions are not fixed. They can move anywhere as shown in figure above. यानी जैसे सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो है उनकी पोजीशन फिक्स्ड थी, वो कहीं मूव नहीं कर सकते थे। तो अब लिक्विड में ये डिफरेंस है कि वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के टाइटली पैक्ड एक दूसरे के साथ नहीं होते, उनकी पोजीशंस जो हैं फिक्स नहीं होती, वो किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे पिछली पिक्चर में देखते हैं। अब ये देखें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं जूम करके बॉल्स के टाइप में दिखाए गए हैं। ठीक है। ये जो है टाइटली पैक्ड नहीं है, अब यानी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है। इनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। अब आगे चलते हैं। गैसियस स्टेट: अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कंटेन्स indefinite shape as well as indefinite volume, or in gaseous state molecules are lying away from one another। अब जो गैसियस स्टेट है उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि यानी गैस को ना ही अपना जो है मखसूस वॉल्यूम होता है और ना ही उसकी मखसूस शेप होती है। ठीक है। इन गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर। इन यानी गैसियस फेज में जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है। यानी गैसियस स्टेट में ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही शेप डेफिनेट होता है। जैसे ये पिक्चर दिख रही है। ठीक है। ये गैसियस स्टेट की है। अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है। अ गैस कंटेन्स इंडेफिनाइट शेप, अ गैस कंटेन्स इंडेफिनाइट वॉल्यूम। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि गैस को ना ही अपना जो है डेफिनाइट शेप होता है और ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। द कोहेसिव फोर्स इन अ गैस आर निग्लिजिबल एंड देयरफॉर पार्टिकल्स कैन इजीली मूव इन ऑल डायरेक्शंस। जो कोहेसिव फोर्स है गैसेस में वो क्या होता है? निग्लिजिबल होता है, यानी इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। निग्लिजिबल हम इसके ज़ीरो को कहते हैं, यानी जो कोहेसिव फोर्स होता है गैसेस में वो क्या होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। यही वजह है कि जो है गैस के पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है। अब कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? अ फोर्स इन विच मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। यानी ऐसा फोर्स जिसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इजीली कंटेनर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, देखें ये, यानी इनकी पोजीशंस जो है फिक्स्ड नहीं है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये पिक्चर्स में थोड़ा सा डिफरेंस था। जो सॉलिड स्टेट में थे उनकी पोजीशन फिक्स थी, और लिक्विड स्टेट में जो है उनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, और यहाँ भी जो है अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, और ये जो है गैसियस स्टेट में इजीली मूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।